हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्टडी विथ आगे सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जो हिस्ट्री का जो हम लोग का जो स्लाइड जो चल रहा है उसके नेक्स्ट चैप्टर यात्रियों के नज़रिए चैप्टर से ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव का ही क्या चल रहा है, आपका सीरियल चल रहा है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव खत्म होगा तब आपका सब्जेक्टिव पे हम बात करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव पे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव भी आपका पूरी तरह से जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है उस तरह से सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, तो आप इस पे हड़बड़ाए नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को पूरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यात्रियों के नजरिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का जो टॉपिक है वह है विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज के बारे में पढ़ना। यानी कि कह दे कि यात्रियों का नजरिए के बारे में से पढ़ना है कि कौन कौन से यात्री हमारे देश में आए हुए थे, तो समझिएगा। ठीक है, तो अब पहले की तरह बता दें आप लोग को कि आपका बहुत ही प्यारा चैनल स्टडी विथ आई के सर, इस चैनल को जैसे शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि शेयर क्योंकि देखते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि उसमें उसका बहुत सारे सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, तो क्या कीजिए आप लोग कर दीजिए, कुछ सेकंड लगेगा उसको कर दीजिए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बुआ, पहला क्वेश्चन है बुआ कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है। यानी कि भारत के बारे में जब अध्ययन कर रहा था तो उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। यह किसने अपने विदेशी यात्री अपने किताब में वर्णन किए हैं, तो वह बुआ बता दे कि कौन किया है बुआ, वह अल-बरूनी ने किया है। कौन किया है बुआ? अल-बरूनी ने किया है। चलिए नेक्स्ट आ गई। देखिए हम इसमें बता दें बुआ कि हम इससे विशेष डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव खाली बात करेंगे। ठीक है, डिटेल के लिए आपको हम सब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, उसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो वह है बुआ महमूद गजनी। किसे था? महमूद गजनी, या कभी गजनवी भी देगा। ठीक है, तो उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन आइए। किताब उल हिंद, क्या हुआ? किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है, तो बता दे किसका है बुआ? अल बरूनी। किसका है बुआ? अल बरूनी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, हुमायूं के हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो बता दे कि हुमायूं के जो दरबार में जो बुआ है वह कोई भी यात्री इसमें से नहीं आया था। न अब्दुल रजाक आया था, न अल बरूनी आया था, न बर्नियर, यानी कि ऑप्शन नंबर का हमारा होगा डी, इनमें से कोई नहीं आया था। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइए। 5 नंबर, अल बरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था, तो बता दे बुआ कि वह जो शताब्दी था उसका बुआ वह 11वीं शताब्दी था। कितना था बुआ? 11वीं शताब्दी। ठीक है भाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आ गए नेक्स्ट। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, तो बता दे कि बतूता जो है अपनी यात्रा का जो विवरण है वह बुआ अरबी भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है बुआ? अरबी भाषा में लिखा है। क्लियर? आ गई। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो बता दे कि इब्न बतूता किस देश का बुआ? मोरक्को का यात्री था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। 8 नंबर, मोहम्मद इब्न जुजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृतांत लिखा, तो कौन लिखा था? हुआ है इब्न बतूता का। किसका था बुआ? इब्न बतूता का। क्लियर? चलिए अगला, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन सा विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था, तो वह था बुआ कौन आपका? इब्न बतूता। अपने आंख के सामने देखा था सती प्रथा का, जिसका का इसका दिमाग का होता है, इसका मतलब काम करना बंद, मूर्छित हो गया था, मतलब बेहोश हो गया था। क्लियर? आ गई अगला। 10 नंबर,
अब्दुल रज्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृतांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया? तो किससे को पढ़ा था? तो वह इब्न बतूता का इतिहास को पढ़ा था। क्लियर? चलिए आगे आइए। जब वो हम बता देते हैं फिर वैसे बता दे रहे हैं कि इसमें हम चर्चा नहीं कर रहे कि बतूता किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, ठीक है, कब आया था, काजी कब नियुक्त हुआ, बहुआ मेरे बहुत डिटेल्स थी है, ठीक है। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं तो बस कम समय में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाए, ठीक है, 5 मिनट में एक चैप्टर खत्म, ठीक है। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव पे क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिए, अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे क्या कीजिए, मुझे आप कमेंट करके बताइए सर आप एक्सप्लेनेशन के साथ कीजिए, तो क्या करें हमको बता देंगे। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे आइए। अब लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो जो लिखा गया है यह अलबरूनी के द्वारा किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में लिखा गया है। क्लियर? चलिए आगे देखिएगा। किताबुल रहला में किसका वर्णन है? तो बता दें, किताबुल रहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो रहला याद रखिएगा। तो रहला कौन आपका? इब्न बतूता, ठीक है। आगे आइए। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासक काल में आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। नेक्स्ट आइए अगला। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बता दे कि यात्रियों का राजकुमार बुआ वेनसांग को कहा जाता है। किसे बता बुआ? वेनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्लियर? आ गई 15। जैसे घोंसले पक्षी का होता है छोड़ता है, उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था? तो कौन छोड़ा था बुआ मेरे? तो इब्न बत्ता ने छोड़ा था। क्लियर? आगे बढ़िए। 16। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस भी बहुत बड़ा क्या था? चित्रकार था, और चित्रकारी था, मतलब चित्र के बारे में जानता था, और जहांगीर भी बहुत बड़ा चित्र के बारे में जानता था, क्योंकि तो कौन किसके का हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। और किसके लेकर? तो यहाँ पे व्यापार को करने को लेकर, व्यापार की अनुमति के लिए आया था, ठीक है। बोले ना कि मतलब सब चीज है बुआ मेरे पास, हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं कि बहुत जल्दी क्या हो जाए आपका मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाए, कुछ शब्द समय में क्या हो जाए आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, कि दिक्कत ना हो। आगे देखिए फिर। किस नगर का अथवा किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो वह बता दे कौन आपका? ग्वालियर किया गया। किसका किया गया बुआ? ग्वालियर का। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए 18। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो वह बोला था बुआ मार्को पोलो को। किसे बोला था बुआ? मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, ठीक है। आगे ये 19 नंबर। बख्तियार खिलजी कौन था? तो बता दे कि बख्तियार खिलजी था वो क्या था बुआ? सेनापति था। क्या था बुआ? सेनापति था। क्लियर? आगे ये अगला है 20 नंबर है। अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए वो कहाँ हुआ था? ख्वारिज में। ख्वारिज में कहाँ पता हुआ? तो बेरू नामक स्थान पे। ख्वारिज में बेरू नामक स्थान पे क्या हुआ था बुआ? किसका? अलबरूनी का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आपका 20 क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि समझ में आपको आया होगा। अब देखिए क्योंकि आज हम शॉर्ट मतलब बहुत ही तेज वीडियो बनाए हैं। अगर किसी को बच्चे को कि इस तरह वीडियो बना दे कि जो कम समय में बना दे या एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नहीं सर एक्सप्लेनेशन के साथ बनाइएगा, तो हम इसी वीडियो को फिर एक्सप्लेनेशन के साथ बना देंगे। अन्यथा नहीं सर आप जल्दी जल्दी मतलब कम समय में हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दीजिए, तो आपको हम कम समय में क्लियर करवा देंगे। आपका हम कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।